rejoice. Ha. We're going to dance and praise Him. Because we're more than a conqueror. We're here of His kingdom. And we're filled with the Holy Ghost. Hallelujah! Woo! So get ready yourself. मात्र हे प्रभु, तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, हर जरूरत पूरी कर। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता। हालेलुया। हाँ, वो मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला। तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, वो तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। जहाँ कहीं आप है, उसकी स्तुति कीजिए। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता, ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू है मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु, यही तू है। हाँ, मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु, यही तू है। तू यहाँ है, हृदय को चंगा करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को सही करता, मैं तेरी स्तुति करूं, आहा, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को सही करता, ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। हा हा हा, मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु, यही तू है, तू है, तू है, तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु, यही तू है। तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को जोड़ता, तू इन सब का है उत्तर, यीशु।
तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय तू जोड़ता और तू सबका उत्तर है। यीशु यीशु यीशु, मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश, ओ प्रभु यही तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश, ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, हर जरूरत पूरी करता, जरूरत पूरी करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, तू यहाँ है, हर हृदय को हृदय को छूता, ओ यीशु तेरी स्तुति करूं, आहा आहा, तेरी स्तुति करूं। हाँ यीशु तेरी स्तुति करते। हाँ तू वाचा रखने वाला है, अंधेरे में प्रकाश है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है टीनेजर ऑनलाइन चर्च में। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अपने पड़ोसी को बोल सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर। और इस समय है प्रार्थना का, तो अपने स्थानों पे हम खड़े हो सकते हैं, जहाँ कहीं भी अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को उठा के हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। ओ राबा से के जिक्र बोशा का ये रबांदे से के रबा लीग्रा बोस से के रबोस से के जिक्र रबोंदो सोन से के रबोस से के रबा। प्रार्थना कीजिए हम नए साल के लिए। रीग्रा बोस से के रबोस से के रबा रीग्रा बोस से के जिक्र रबोंदो सोन से के रबा लीग्रा बासा का ये रबोस से के जिक्र रबोस से के जिक्र रबांदे से के रबा। ओ राबा से के रबोस से के जिक्र रबांदे से के लिब्रा माइन से के रबा। ओ राबा से के जिक्र रबोसा का ये रबांदे से के रबा लीग्रा बोस से के रबांदे से के रबोसा का ये। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का इस नए साल के लिए। रीग्रा बोस से के जिक्र रबोंदो सोन से के रबा। ओ राबा सा का ये रबोसे के जिक्र रबोंदो सोन से के रबा। ओ राबा से के जिक्र रबोसा का ये रबांदे से के रबा लीग्रा बोस से के जिक्र रबोसा का ये रबांदे से के रबा। ओ राबा से के जिक्र रबोसा का ये रबांदे से के रबोस से के रबा। ओ राबा सा का ये रबोस से के जिक्र रबोस से के रबा। ओ रीग्रा बास से के जिक्र रबोसा का ये रबांदे से के जिक्र रबोस से के रबा। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम सबसे पहले वचन खोलेंगे। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 1 से 4 वचन कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। हालेलुया। क्योंकि यह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता के दृष्टि में अच्छा है और उसे भाता भी है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सारे मनुष्यों और उनके लिए जो अधिकार के स्थान में हैं, कि वे सच्चाई के ज्ञान में आ जाए और हमारे महिमा में सुसमाचार का प्रकाश उनके हृदय में चमके और वे शैतान के छलावे से मुक्त हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सारे मनुष्यों के लिए। हम जो भारत के मनुष्य हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर एक अधिकारी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो अपने हाथों को उठा के अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। ओ राबा से के रबोस से के रबा से के रबा लीग्रा बोस से के रबांदे से के रबोस से के रबांदो सोन से के रबा। ओ राबा से के जिक्र रबोस से के रबांदे से के रबा लीग्रा बासा का ये रबोस से के जिक्र रबोस से के रबांदो सोन से के रबा। ओ राबा से के रबोस से के रबांदो सोन से के रबोस से के रबा। ओ राबा से के हर एक मनुष्य सच्चाई के ज्ञान में आ रही यीशु के नाम में। ओ राबा से के जिक्र रबोस से के रबांदे से के रबा लीग्रा बोस से के जिक्र रबासा का ये रबोस से के रबा लीग्रा बोसा का ये रबोस से के जिक्र रबोस से के जिक्र रबा लीग्रा बोस से के जिक्र रबांदे से के रबोस से के रबांदे से के रबा।
Ora basse che zigra rabo shekra rabande segra raba ligra bassa ka yera rabo sheke zigra rabondo son segra raba ora bassa ka yera rabo seke zigra rabo segra rabande segra raba ora ka zigra rabo segra rabo seke zigra rabondo son segra raba ligra bo segra rabondo son से सुसमाचार तेजी से फैल रहा है यीशु के नाम में ora basse के zigra rabo segra पूरे भारत में रिग्रा बो सेgra raba ligra bo se ka yera rabande segra rabo segra raba ora ka zigra rabo se que zigra rabo segra raba ora basse que zigra rabo sa ka yera rabande segra rabo segra raba ligra bo se que zigra rabande segra rabo sha ka yera rabande segra raba origra basigra rabo se que zigra rabo sha ka yera rabande segra raba rigra bo se que zigra rabo se que zigra rabande segra raba ora bassa ka yera rabo se que zigra rabo se que zigra rabondo son segra raba ora basegra rabo shekra rabande segra raba ora bassa ka yera rabo sheke zigra rabondo son segla libra mahin segra raba हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम वचन खोलेंगे दूसरा पत्रस पहला अध्याय 19 वचन कहता है और हमारे पास जो भविष्यवाणियों का वचन है वह इस घटना की दृढ़ ठहराया है और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश दे रहा है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। हम प्रार्थना करेंगे कि 2021 के लिए जो परमेश्वर का वचन आया है, भविष्यवाणी हुई है, जो हमारे परमेश्वर के जन के पवित्र आत्मा के द्वारा कहा गया है कि यह भविष्यवाणी हमें और हमारे भाइयों के जीवनों को चलाएगी पूरे साल और हम इस भविष्यवाणी के साथ विश्व की एक अच्छी कुश्ती लड़ेंगे यीशु के नाम में आमीन हालेलुया। तो अपने हाथों को उठा के हम प्रार्थना करेंगे, हम ये साल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। रीग्रा बोसा का ये रबोंदो सोन से रबा लीग्रा बोसे के जीग्रा रबो शेकरा रबांदे से रबा ओ राबा से के रबोशा का ये रबोंदो सोन से रबा लीग्रा बोसा का ये रबोंदो सोन से रबो शेकरा रबोंदो सोन से रबा ओ राबा से के जीग्रा रबो शेकरा रबोंदो से रबा लीग्रा बोसा का ये रबोंदो सोन से रबो शेकरा रबांदे से रबा ओ राबा सेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबो शेकड़ा रबांदे से जो नए साल के लिए वचन आया है। ओ राबा सेकड़ा रबो शेकड़ा जो भविष्यवाणियां हुई है। ओ राबा से के जिकड़ा रबो सेकड़ा रबा लीग्रा बोसा का ये रबो शेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबो सेकड़ा रबा लीग्रा बोसा का ये रबोंदो सोन सेकड़ा रबा ओ राबा से के जिकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा लीग्रा बासा का ये रबो से के जिकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा ओ राबा सेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबो सेकड़ा रबा उनका फोकस उस वचनों पे रीग्रा शेकड़ा रबा लीग्रा बासा का ये रबो से के जिकड़ा रबो सा का ये रबांदे सेकड़ा रबा ओ राबा सेकड़ा रबो से के जिकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा लीग्रा बो से के जिकड़ा रबो सा का ये रबांदे सेकड़ा रबो सेकड़ा रबा ओ राबा सिकड़ा रबो सा का ये रबांदे सेकड़ा रबा ओ रीग्रा बा से के जिकड़ा रबो से के जिकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा ओ राका सा का ये रबो से के जिकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा ओ राबा से के जिकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा लिब्रा माइन सेकड़ा रबो शेकड़ा रबा रीग्रा बो से के जिकड़ा रबो सा का ये रबो शेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा लीग्रा बो से के जिकड़ा रबो सा का ये रबांदे सेकड़ा रबा ओ राबा से के जिकड़ा रबो शेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा ओ राका सा का ये रबो से के जिकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा लीग्रा बो सा का ये रबांदे सेकड़ा रबो से के जिकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा ओ राबा सिकड़ा रबो शेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा। ओ धन्यवादित परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, प्रभु के ऊपर परमेश्वर, धन्यवादित परमेश्वर इस साल के लिए परमेश्वर, धन्यवादित परमेश्वर जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर जो भविष्यवाणियाँ हुई परमेश्वर हमारे हर एक भाई बहन परमेश्वर उस वचनों को लेकर परमेश्वर चल रही यीशु के नाम में धन्यवादित परमेश्वर, धन्यवादित परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम मानते आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। इट्स स्टीव और रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज का संदेश है पीछे मत हटिए। सुसमाचार को प्रचार करने की आपके साहस को बनाए रखिए। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 22 से 24 में, और अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। चलिए कुछ बात करते हैं। निधि, मुझे लगता है हमें ये मीटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए क्योंकि हमें इसके विषय में चेतावनी मिली है। नेहा ने सलाह दी। हम इस मीटिंग को बंद बाद में कर सकते हैं जब सब कुछ शांत हो जाए। मुझे पक्का पता है कि स्कूल के अधिकारी हम पे नजर रखे हैं। वे हम पे दोष लगाना चाहते हैं अब जब धार्मिक मीटिंग्स पे पाबंदी लग गई है। परमेश्वर ने हमें यह करने के लिए कहा है और अब हम पीछे नहीं जा सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सबसे अच्छा समय है सुसमाचार को प्रचार करना है। निधि ने कटिबद्धता के साथ कहा। हालेलुया। निधि की साहसी बातें सुनकर उनका हौसला बढ़ा और वे तीनों उन्होंने अपने क्रूसेड करने का फैसला लिया। क्रूसेड हुआ और बहुत सी आत्माएं वहां पर आई। इनमें से स्कूल के उच्च अधिकारी भी आए जो उस मीटिंग को रोकना चाहते थे, पर उस रात वो मसीह में आ गए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सच में यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है और पिता के पास कोई नहीं आता पर उसके द्वारा। इस सच्चाई से आश्वस्त हो जाइए और सुसमाचार को साहस के साथ प्रचार कीजिए। उसके नाम की घोषणा करने पर सताए जाने से डरिए मत। शुरुआत के प्रेरित मारे, पीटे और धमकाए गए थे यीशु के नाम को कभी ना कहे जाने के लिए, पर बजाय इन धार्मिक और सरकारी अधिकारियों की बात सुन के उन्हें मसीह को और साहस से प्रचार किया और पूरे यरूशलेम को उसके वचनों से भर दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 28। विश्व में मसीह विरोधी आत्माएं काम कर रही है, सुसमाचार के प्रचार के विरोध काम कर रहे हैं, पर वह कोई कारण नहीं है क्योंकि हमने विश्व पर जय पाई है। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 कहता है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। पौल के यीशु के प्रति प्रेम और वचन के जुनून को बताता है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 22 से 24। ये अद्भुत वचन जो आपके हाथों और भरोसे में दिया गया है हर चीज के योग्य है, इसीलिए इसका प्रचार निर्भीक और साहसी होके सब जगह कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अधिक जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 12 और नीति वचन अध्याय 31 वचन 8 से 9। प्रेज द लॉर्ड। इस समय है प्रार्थना का। अब अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरे पीछे कह सकते हैं, मूल्यवान पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका वचन जो मेरे हृदय में आग की तरह जल रहा है और मेरे हड्डियों में है। मैं अपने बुलाहट को पूरा करती हूँ और दैवीय सच्चाई को अपने विश्व तक लेके जाती हूँ। विश्वास में दृढ़ खड़ा रहती हूँ और आपकी सत्यनिष्ठा को अपने विश्व में फैलाती हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमेन, हालेलुया। ये समय है एक्शन पॉइंट जानने का। तो आज का एक्शन पॉइंट है, सुसमाचार का प्रचार बंद मत कीजिए।
इसे बताइए जो आपके आसपास रहते हैं, उन्हें उद्धार की प्रार्थना कराइए और चर्च में भी आमंत्रित कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए बहुत सारी अनलॉकिंग चीजें आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ सबसे बड़े झूठ के बारे में। आज हम इसका दूसरा पार्ट लेने वाले हैं। मुझे उम्मीद है पिछला वाला पार्ट आपको बहुत पसंद आया है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला झूठ जिसके बारे में हम जानेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दुनिया में सबसे तंदुरुस्त इंसान होते हैं, वो ज्यादा दिन तक जीते हैं या टिकते हैं। ये सारी चीजें हमें इसलिए सिखाई जाती है ताकि हम उनके बनाए गए बिजनेस के जाल में, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हम फंस जाएं और अपना पैसा उसमें लगाएं ताकि उनका फायदा हो जाए। आज की स्थिति आप देख सकते हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं बंद कर दी गई है। ना जिम चालू है, ना हेल्थ केयर प्रोडक्ट चालू है, ना कोई इंस्टीट्यूट चालू है। ये अपने आप में ही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमें सिखाया करते थे कि मॉर्निंग में आपको रनिंग करना है, दौड़ना है, जॉगिंग करना है, जिससे आप तंदुरुस्त रह सको। आज हम वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम जीवित हैं। एक इंसान जो अपनी सेहत के ऊपर खर्चा करता है, वो अपनी सेहत को लेकर बहुत टेंशन में रहता है। वो सोचता है कि मैं इसके लिए और क्या करूं जिससे ये और बेहतर हो जाए। और आज इस स्थिति में उनको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं कि कहीं मुझे ये रोग ना हो जाए, मुझे बीमारी ना हो जाए, वायरस ना हो जाए। वो डॉक्टरों के पास अपने लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। इसके विरुद्ध अगर आप देखेंगे तो एक आम इंसान जो अपनी सेहत के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देता है, वो आराम से जी रहा है, वो चिंता रहित है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक मिथ है ताकि हम उनके बिजनेस वाले मोटिव्स में फंस जाए और उनके हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट हम उन्हें खरीदे और उनका बिजनेस बढ़ते जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा वही जीते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। आज की स्थिति से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो लोग अपने आप को इस परिस्थिति में ढाल ले रहे हैं वही जीवित है। और एक उदाहरण हम लेंगे, जैसे तूफान आता है, तो तूफान में अच्छे खासे हट्टे कट्टे पेड़ भी, मोटे पेड़ भी गिर जाते हैं हवा के झोंके के कारण। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे कि जो बांस का पेड़ होता है, जो बैम्बू का ट्री होता है, वो झुक जाता है और वो उखड़ता नहीं है, वो जड़ से नहीं उखड़ता है। तो बात यहाँ पे सामने आ जाती है कि जो स्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेता है वही ज़्यादा समय तक जीवित रहता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक थियरी है, हमें इस झूठ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा जो झूठ हम आज जानेंगे वो ये है कि डायमंड्स आर बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा धोखा है। हमें बहुत सालों से सिखाया जा रहा है कि एक डायमंड्स को बनने के लिए लाखों करोड़ों साल लगते हैं। ये पृथ्वी की सतह से 250 से लेकर 300 किलोमीटर गहराई तक पाए जाते हैं, 800 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। इसमें हमें सिखाया जाता है कि एक डायमंड को बनने में कितना ज्यादा समय लगता है, इसी के कारण उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी खुद उतने सालों पुरानी नहीं है। ये एक उनकी थ्योरीज है ताकि हम परमेश्वर के एग्जिस्टेंस पे विश्वास ना करें और हम ऐसी उलझन वाली चीजों में फंसे रहें और इनके कहे गए चीजों पे हम यकीन करें। ये लोग हमें एवोल्यूशन के बारे में सिखाते रहते हैं कि कैसा एक धमाका हुआ और अचानक पृथ्वी जन्म ले ली। जब हमारी पृथ्वी इतने लाखों करोड़ों साल पुरानी नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है कि डायमंड्स लाखों करोड़ों साल पुराने कैसे हो सकते हैं। कोई भी साइंटिस्ट हमें ये प्रूव करके नहीं दिखा सकता, तो इस झूठ के ऊपर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। तीसरा आज का सबसे बड़ा झूठ जिसके बारे में हम जानने वाले हैं कि नो वन इज परफेक्ट। लोग हमें सिखाते हैं कि इंसान से गलतियां होती है और इंसान गलती करता है, वो मिट्टी से बना है तो गलती उससे होगी। परफेक्शन किसी के अंदर काम नहीं करता है, छोटी मोटी गलती या गलतियां होते रहती हैं। आज के डेट में आप देख सकते हैं कि रोड पे इतनी सारी कार्स चलती है, बाइक्स चलती है। फिर आप देख सकते हैं कि हवा में बाहर अगर आप देखेंगे तो एरोप्लेन्स उड़ते हैं। फिर अगर आपको देखना है तो ट्रेन्स कैसे काम करती है। तो ये सारी चीजें अगर इनके अंदर परफेक्शन नहीं होती तो ये काम नहीं करती। तो परफेक्शन इनके अंदर काम करता है, यही कारण है कि ये सारी चीजें काम करती हैं।
और लोग हमें सिखाते हैं कि परफेक्शन काम नहीं करता है, और ये सारी चीज़ें हमें इसलिए सिखाते हैं ताकि हम वचन के विरुद्ध हो जाए। वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। आप बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता रहेगा कि जैसा हमारा परमेश्वर परफेक्ट है, वैसे ही हम भी परफेक्ट हैं। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना इतने परफेक्ट तरीके से की है कि सृष्टि भी आज आप देखोगे तो सारी डिटेलिंग उसमें अवेलेबल है, तो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। आप भी यहाँ तक कि परफेक्ट हो, लेकिन लोग हमें गलत शिक्षाएं देते हैं उनके हिसाब से, हम उनके एजेंडा में फंसाने के लिए। तो नो वन इज़ परफेक्ट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है। लोग हमें अच्छी बातें नहीं सिखाते हैं, तो आपको इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चौथा आज का हमारा सबसे बड़ा झूठ है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल की सही में जरूरत है भी या नहीं है। पृथ्वी के 10% लैंड के भाग पर पृथ्वी की 95% टोटल पॉपुलेशन रहती है, जो कि 7.8 बिलियन के आसपास है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, लेकिन कहने वाली बात ये है कि 90% जो जगह है हमने इस्तेमाल की नहीं है, तो भी इनको लग रहा है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। पॉपुलेशन कंट्रोल या डीपॉपुलेशन ये एक एजेंडा है, इसके ऊपर विश्वास ना कीजिए। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तब से लेकर आज तक सारी की सारी चीजें फलवंत हो रही है, उसमें ना कमी है ना घटी है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना इस तरीके से की है कि लोगों को इस सृष्टि में से कोई भी वस्तु की घटी या कमी नहीं होगी। परमेश्वर ने इस तरीके से इस सृष्टि की रचना की है। जब हमारा परमेश्वर सक्षम है, वो एबल है हमें खिलाने के लिए और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पृथ्वी की रचना से लेकर अभी तक, तो हम पॉपुलेशन के ऊपर क्यों फोर्स करते हैं, हम क्यों दबाव डालते हैं? अगर आपको भी लगता था कि पॉपुलेशन कंट्रोल ही सारी समस्याओं का हल है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने कैसा अब्राहम के साथ वाचा किया था कि अब्राहम के जो वंश होंगे बालू के किनकों के समान होंगे। वाचा के अनुसार जनसंख्या बढ़ रही है और वो बढ़ते रहेगी, वो कम नहीं होगी, हम उसे कम नहीं कर सकते। हमारा परमेश्वर जनसंख्या को कम करने के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहता है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल भी एक एजेंडा है, इसके अंदर आप फंसे मत रहिए। एक जाल है आपको फंसाने के लिए बिछाया गया है और आपको इस झूठ पे यकीन नहीं करना चाहिए। आज का पांचवा सबसे बड़ा झूठ जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, लोगों का कहना है कि डर के आगे जीत है। ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ा मिथ है, ये धोखा है। लोगों को इसलिए सिखाया जाता है कि लोग डर के रहें। लोगों को डर बचपन से सिखाया जाता है। अगर आप डर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, डरने के बाद आपको जीत हासिल होगी। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो ये बहुत विरुद्ध वाली बातें हमें सिखाई जाती है। बाइबल के अनुसार ये मैच नहीं खाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सच्चाई के अंदर कोई भी डर नहीं होता है और परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि हम डर के रहें। लोगों को पता है कि अगर हम डरा कर रखेंगे और लोग डरे हुए हैं तो वो जीत हासिल नहीं कर सकते। किसी भी चीज में अगर लोग डरे हुए हैं तो वो जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो हमें बचपन से सिखाते हैं कि डर के आगे जीत है। ये एक मिथ है, इसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। डर के आगे जीत नहीं है, आपको डरना ही नहीं है। अगर आप डर रहे हो तो आप जीत कैसा हासिल कर सकते हो? आज की स्थिति में देख लीजिए कि ज्यादा जो डरे हुए हैं बीमारी से, वो लोग लाखों करोड़ों रुपए वेस्ट कर रहे हैं और आखिर में वो बच नहीं रहे। आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी आज के डेट में डरे हुए लोग बच नहीं रहे। और जो नहीं डर रहा है, जिसे पता है कि वायरस नहीं है, वायरस का इफेक्टिवनेस नहीं है, वायरस उतना इफेक्टिव नहीं है, वो बचा हुआ है। तो डर के आगे जीत है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक धोखा है। ये अपने आप को एक अंधेरे में रखने जैसा बात है। आप इसके ऊपर यकीन मत कीजिए। और इसी के साथ हम ये सीरीज खत्म कर रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Oh Lord, thank you. Thank you. You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You
You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord, you are the balm. You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord, you are. Lord, I thank you for your touch and your warm embrace. Your joy fills my heart. Oh Lord, I'm grateful. Lord, I'm so grateful. I thank you. Lord, I thank you for your touch, oh Lord. And your warm embrace. Hey, your joy fills my heart. I'm so thankful to you, Lord. I'm so thankful. Hey. You are the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe. Lord, you are the air I breathe. Yes, you are the air I breathe. Hey, you are the air I breathe. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम प्रणव है और मैं हर संडे ऑनलाइन टीनेजर्स चर्च अटेंड करता हूँ। उसमें मुझे हर सवालों के जवाब मिलते हैं और जो सवाल मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाता था और किसी को पूछ नहीं सकता था, उन सवालों के जवाब मुझे मिल रहे हैं वचन, और मैं वचन को पढ़कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं पास्टर आइजैक अग्रवाल का मैं धन्यवाद देता हूँ। हेलो, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस प्रोग्राम में अनलॉकिंग द टीनेजर्स माइंड। सबसे पहले आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आप इस नए साल के लिए तैयार हैं। ध्यान है कि हमारा नया साल महिमा से भरा होने वाला है, आशाओं से भरा होने वाला है और हम बहुत सारे बदलावों को करने वाले हैं। तो इस साल को आशा की दृष्टि से देखिएगा। 2020 भी बहुत अच्छा साल था, बहुतों के लिए नहीं था, पर मेरे और आपके लिए बहुत अच्छा था। हमने बहुत उन्नति की है। तो 2000 मत सोचिएगा 2020 बहुत बुरा गया और 2021 उससे अच्छा हो जाए। नहीं, 2021 परमेश्वर की महिमा से भरा होगा और बहुत ही अच्छा साल होने वाला है। तो फिर से हमारे साथ साथ सेट पर हैं दो लोग। मेरे राइट साइड में है रिया, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और मेरे लेफ्ट साइड पे है संदीप। थैंक यू सर। तो ये दो हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो हमारे पास सेट पर दो लोग हैं। मुझे विश्वास है ये दोनों पिछली बार से ज्यादा बोलने वाले हैं। अगर आपको याद हो, दोनों बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, जैसे कि इनके गलों में सांप डाल दिया गया है। तो आशा है इस बार ये दोनों ज्यादा बोलेंगे और अपने विचारों को भी हमारे साथ यहाँ पर प्रस्तुत कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल रिया पूछने वाली है। ओके, तो हमारा पहला सवाल है, आई समटाइम्स फील अनॉयड विद सम थिंग्स विच आई शुडंट, हाउ डू आई स्टॉप फीलिंग द सेम। हिंदी में है कि मैं कभी कभी कुछ बातों से गुस्सा हो जाती हूँ या हो जाता हूँ जो मुझे नहीं होना चाहिए। मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँ। मुझे विश्वास है कि जो टीनेजर का प्रोग्राम है, तो जिसने ये सवाल पूछा वो भी टीनेजर है और इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये एक चीज़ है जो आपको अपने अंदर बिल्डअप करनी पड़ेगी। अगर याद हो, पिछली बार हमने एक चीज़ के बारे में बात की थी
पेशेंस, कि कैसे धैर्य बहुत ज़रूरी है। और जिस माहौल में हम बढ़ रहे हैं वो माहौल ने हमारी उतनी सहायता नहीं की। जैसे मैंने कहा कि हम बहुत फास्ट माहौल में बढ़ रहे हैं, फिर घर पे हम अकेले हैं, जनरली 2 भाई बहन नहीं हैं, 3 भाई बहन नहीं हैं, और हर चीज़ हमें फिंगर टिप्स पे मिल जाती है। और ये कारण है कि जो एग्रेशन है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है कि अरे मेरा क्यों नहीं सुना गया, मेरा सुना जाना चाहिए था। और ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो इससे अपने आप को गलत समझना मत शुरू कर दीजिएगा। ये एक भावना है जिसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। इससे अपने आप को हारा हुआ महसूस मत कीजिएगा, अपने आप को छोटा देखना शुरू मत कीजिएगा। हम सब उस फेज से गुजरे हैं और एक समय पर हमने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू किया। तो बहुत अच्छा सवाल है कि मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूं। पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, आप कंट्रोल कर सकते हो। ये मत सोचिएगा कि आप इस भावना के कैदी हो गए हो और ये भावना आपसे बढ़कर है, क्योंकि हर वो चीज़ जो हमें अपने आप से बढ़कर लगती है हम उसके सामने हथियार टेक देते हैं, घुटने डाल देते हैं। तो मत सोचिएगा कि एक ऐसी चीज़ है जो आपसे बढ़कर है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आप इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हो। जब आपके साथ ऐसा हो तो अपने आप से कहिए इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है चीज़ें आपके हिसाब से ही, हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो सकती। तो ये वो चीज़ है जो आपको सीखना पड़ेगा कि हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। और जब आप अपने आप को इस तरह से समझाना शुरू करोगे, आप देखिए कि आप अपने आप को बहुत जल्दी कंट्रोल कर पाओगे। हो सकता है जब आप इसका अभ्यास करना शुरू करो, पहली बार में आपको 15 मिनट लग जाए, आधा घंटा लग जाए, पर जैसे जैसे आप उसका अभ्यास करते रहोगे वैसे वैसे क्या होगा, आप कम समय में उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपको याद हो, जब आपने और हमने ABCD सीखी थी तो पहली बार A बनाने में बहुत टाइम लगा था, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते गए वो A बनाना क्या हो गया, सरल हो गया। तो वैसे ही ये भावनाएं हैं, वैसे ही ये इमोशंस हैं जिनको आप कंट्रोल करना शुरू करते हो। और शुरू में टाइम लग सकता है, पर जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आप उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। थैंक यू सर। मुझे एक इंसिडेंट याद है जो मेरी बहन के बीच में हुआ था। हम दोनों काफ़ी लड़ते थे, लेकिन हमेशा पक्ष मेरी बहन का ही लिया जाता था। तो मैं सोचता था कि अरे इसका ही क्यों ले रहे, मेरा क्यों नहीं ले रहे, गलती मेरी नहीं है, उसकी भी है, दोनों की गलती है। तो फिर बस सर आपने ही समझाया था कि वो बड़ी है, उसके बड़े का सम्मान है। तो मैं उस बात का बुरा मानता था, लेकिन मैंने चीज़ों को जाने दिया। मैंने बोला कि नहीं, वो बड़ी, उसको बड़ा ही रहने दो, मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसके साथ चलूँगा। शुरुआत में थोड़ा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर आदत बन गई और आज हम दोनों एकदम अच्छे से सेटल हैं। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें, इन चीज़ों को संभालना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, पर जैसे जैसे आप इन चीज़ों को जानते जाएंगे उनको अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे। तो मुझे विश्वास है सवाल का जवाब दे पाया क्या मैं? यस सर। क्योंकि आप लोग ज़्यादा बता पाओगे कि मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ। सवाल का जवाब दे पाए क्या हम? ओके, चलिए। इसलिए ये लोग यहाँ पे कहीं आपको ऐसा न लगे कि ये लोग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए उनसे मैं पूछ रहा हूँ। ओके, दूसरा सवाल यह है, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के जिंदा होने से पहले मरा या बाद में? ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं मत्ती के 27वें अध्याय से। कैन वी रीड? क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ी सी डिटेल्स मिलेंगी जो हमें बताएंगी कि वहाँ पे हुआ क्या। मत्ती का 27वां अध्याय पहले वचन से पढ़ सकते हैं। हाँ। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो वह पछताया और 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैं निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तो अगर आप इस घटना को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जो सवाल है कि क्या यहूदा इस्करियोती मरने के पहले मरा या मरने के बाद मरा। खैर, आपने सवाल पूछा है इसलिए उसका जवाब यहाँ पे है, बट ये इतना बड़ा कोई सवाल नहीं जिससे रेवलेशन पे फ़र्क पड़ जाए या यीशु मसीह ने जो मानव जाति के लिए किया उस पर फ़र्क पड़ जाए। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं क्या उसका इतना सिग्निफिकेंस है भी या नहीं है, ऑर्डर ऑफ थिंग्स में कि उसका सिग्निफिकेंस है। तो मैंने कहा सवाल का सिग्निफिकेंस नहीं है, अच्छा सवाल है, बट चाहे पहले मरा हो या बाद में मरा हो,
क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्रोनोलॉजी नहीं दी गई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कभी कभी जब राइटर्स लिख रहे थे तो उन्होंने क्रोनोलॉजी का ध्यान नहीं रखा। तो हो सकता है कि यीशु मसीह के मरने के पहले मरा हो सकता है उसके बाद मरा हो, पर यहाँ पर अगर जो हम दृष्टांत पढ़ रहे हैं इसकी अगर हम क्रोनोलॉजी को ध्यान में दें तो ये हमें बताता है कि यीशु मसीह के मरने के पहले मरा, इसके हिसाब से, इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से। तो केवल आपको बता रहा हूँ कि जब आप सवाल पूछते भी हैं तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं और आप अच्छे से भी उसको अपने आप भी सर्च कर सकते हैं और आपको खुद भी बहुत से सवालों के जवाब मिल सकते हैं। ओके, अगला सवाल क्या है हमारा? हमारा तीसरा सवाल है, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो योना मछली के पेट में 3 दिन कैसे जिंदा था? क्या वहाँ पे ऑक्सीजन था? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। मुझे विश्वास है कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम टीनेजर्स के ही सेट पे हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल आप पूछ रहे हैं ना। एक चीज जो आपको समझनी है, साइंस इज नॉट एब्सोल्यूट, साइंस इज नॉट द अल्टीमेट पावर। साइंस सबसे बड़ी चीज नहीं है। साइंस कैनॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। साइंस हर चीज को समझा नहीं सकती, साइंस हर चीज को बना नहीं सकती। साइंस को आने से पहले चीजें काम कर रही थी, आपको ध्यान देना पड़ेगा। साइंस ने चीजों को काम करते हुए देखा, उनके पीछे की गतिविधि को समझा, उसको हम क्या कहते हैं? साइंस। साइंस ने चीजों को नहीं बनाया, पहले से चीजें काम कर रही थी, पहले से लॉ काम कर रहे थे। साइंस ने क्या किया? उन लॉस को समझा और इन लॉस को यूज किया। तो परमेश्वर साइंस के द्वारा लिमिटेड नहीं है। आपको जब बाइबल पढ़ते हैं इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। परमेश्वर साइंस के द्वारा लिमिटेड नहीं है, परमेश्वर साइंस से बढ़कर है। अगर हम साइंस की बात करेंगे तो आप कैसे बताओगे कि यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ था? अगर आप साइंस की बात करोगे तो आप कैसे कहोगे कि यीशु मसीह 3 दिन मरा हुआ था, जिंदा कैसे हो गया? क्योंकि जब बाइबल बताती है यीशु मसीह का सारा खून निकाल लिया गया था, उसको तैयार किया गया था, एम्बाबिंग की गई थी उसके ऊपर। उसका शरीर में जो अगर खून बचा हुआ भी था, जो पानी बचा हुआ था, वो भी सोख लिया गया था। उसके अंदर क्या भर दी गई थी? द्रव्य भर दिए, सुगंधित द्रव्य भर दिए गए थे, मेडिसिन भर दी गई थी। तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो अच्छा है सवाल पूछना, पर ध्यान है कि यहाँ पर एक परमेश्वर है जो साइंस से बढ़कर है। साइंस परमेश्वर को नहीं समझा सकती। साइंस के लिए परमेश्वर कभी है ही नहीं कि उनको परमेश्वर को छूने का है, इसको करने का है। ये परमेश्वर के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो साइंस के द्वारा लिमिटेड मत हो जाएगा जब आप अपने सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं कि योना मछली के पेट में था, क्या वहां पर ऑक्सीजन थी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सही है ना। बट बाइबल हमें बताती है कि योना मछली के पेट में क्या था? जिंदा था। ऑक्सीजन के साथ था, बिना ऑक्सीजन के साथ था, मुझे नहीं पता। ये सारे सवाल हैं, जब आप यीशु मसीह से स्वर्ग में मिलेंगे तो जरूर पूछिएगा। मुझे पता है कि योना जिंदा था। जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो उसके अंदर लहू नहीं बह रहा था, क्योंकि उसका सारा लहू सोख लिया गया था। तो कभी भी लिमिटेड मत हो जाएगा अपने दिमाग में कि साइंस ही सारी चीजें समझाएगी। साइंस एब्सोल्यूट नहीं है, साइंस सबसे बड़ी चीज नहीं है। साइंस से बढ़कर भी कौन है? परमेश्वर है। तो उसका मुझे विश्वास में जवाब दे पाया। सर जहाँ तक मुझे पता है साइंस मोस्टली अजम्पशन पर ही बनाया है सब कुछ। जो भी इसके थियरी, जो भी लॉज उन्होंने बनाया है, साइंस या न्यूटन के जो भी लॉ उन्होंने आप पढ़ते हैं, वो सब अजम्पशन पर है। तो साइंस एब्सोल्यूट नहीं है, परमेश्वर एब्सोल्यूट है, हम उसे मान सकते हैं। ब्यूटीफुल। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक गेम है जो हमारे विश्व में चल रहा है। टीनेजर और बच्चों के दिमागों को घुमाया जा रहा है। वो उनसे बताने की कोशिश करेंगे साइंस सबसे बढ़कर है। अगर साइंस इसको नहीं समझा सकता है तो चीज सच नहीं है। किसने कहा आपसे? साइंस को मैनिपुलेट कर चुके हैं वो लोग। तो आपको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा कि साइंस से बढ़कर भी कुछ है। साइंस एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे अभी मैं एक एडवर्टीजमेंट देख रहा था कि जो बच्चे 8 साल की उम्र तक इंग्लिश सीख लेते हैं वो बच्चे स्कूल में ज़्यादा अच्छा करते हैं। मैंने कि इससे बड़ा बेवकूफ़ बनाने का कोई तरीका है क्या? यूरोप में सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं, यानी सारे यूरोपियन, सारे एशियन और सारे अफ्रीकन से बेटर हो गए। मतलब कम से कम वही साइंस की बात तो करो। फिर वो कहते हैं कोडिंग कराओ। मैं कह रहा हूँ किसने कहा कोडिंग बच्चे करते तो उनकी दुनिया तेज हो जाती? किसने कहा आपसे? कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं कि कोडिंग करने से बच्चों का दिमाग चलता है। तो मत जाइएगा उन मार्केटिंग पे कि जो आपको बता दिया गया है कि वो आपको लगता है हम सब बेवकूफ़ है क्योंकि कोडिंग करके नहीं आए। केवल वही बच्चे जो कोडिंग कर सकते हैं। ये सब उनके अपने तरीके हैं कि उनको अपना बेचने की हैं चीज़ें, बिजनेस करने की। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपनी रिसर्च अच्छे से करनी पड़ेगी। पर चुनौती ये है कि रिसर्च का मटेरियल भी उन्होंने डिलीट कर दिया। रिसर्च का मटेरियल भी बदल दिया, वही मटेरियल गूगल पे डालते हैं। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यही कारण है कि आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी और यहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हैं ताकि हम जो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो भी आपको बता सकें। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल जो है,
I want to be a multitasker in every field. I make up my mind to do, but then I get down with few things. How do I solve this issue? उन्होंने कहा कि मैं एक मल्टीटास्कर होना चाहता हूं हर चीज में, और मैं अपना मन बनाता हूं कुछ को करने का, और कुछ चीजें शुरू करता हूं और फिर छोड़ देता हूं। मैं इसको कैसे सुलझाऊं? देखिए, पहली बात तो मल्टीटास्कर होना पॉसिबल है, ये अपने आप को आप बता सकते हैं। मत कहिएगा वो कि मल्टीटास्कर होना पॉसिबल नहीं है। हम सब मल्टीटास्कर हो सकते हैं। आपको वो कैसे हो सकते हैं? हमारा परमेश्वर मल्टीटास्कर है, और परमेश्वर ने हमें उसके रूप में और प्रतिरूप में बनाया है। तो अगर परमेश्वर मल्टीटास्किंग कर सकता है तो मैं और आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। फिर जब आपने कहा कि यहाँ पर जो मैं एक चीज देख सकता हूँ कि मोटिवेशन की कमी है ना, कि तो यहाँ पर आती है कोर वैल्यूज की बात आती है। आपको अपने आप को जानना पड़ेगा कि आप हो कौन, आपने अंदर अपने अंदर किन चीजों का निवेश किया है, आपका इंक्लिनेशन किन चीजों की ओर है। बहुत सी बार हम अपने आप को, अपनी कोर वैल्यूज को चेक नहीं करते और हम कुछ चीजें करने चले। जैसे एक आदमी है जो कहे कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल चाहिए, और उसको अपनी कोर वैल्यू नहीं पता कि पूरी जिंदगी में कभी सुबह 10 बजे सो के ही नहीं उठा। तो कितना भी मल्टीटास्किंग करने का मन बना ले, उसकी जो कोर वैल्यूज हैं उसको भी क्या होना पड़ेगा? शिफ्ट होना पड़ेगा उस मल्टीटास्किंग के हिसाब से जो वो करना चाहता है। तो ये वो है। और मत सोचिए कि कुछ चीजें जो आप हर स्किल को सीखने में टाइम लगता है, तो एक पर्टिकुलर स्किल का अपना टाइम है, एक पर्टिकुलर स्किल का अपना टाइम है। तो 15 साल में जितना आपने जिंदगी जी है, आप उतनी ही मल्टीटास्किंग कर पाओ जितना का आप टाइम दे पाए। फिर धीरे धीरे आप, तो मत सोचिएगा कि आपकी जिंदगी बड़ी है, आपके पास पूरा भविष्य है। तो मल्टीटास्किंग आप टाइम पे सीख सकते हो कि वो इस साल मैंने ये सीखा, इस साल मैंने ये सीखा, इस साल मैंने ये सीखा। अभी भी हमारी शिक्षा व्यवस्था है कि 12th किया फिर आप ये कर सकते हो, फिर PhD कर सकते हो। 30 साल के बाद वो आदमी कह सकता है कि मैंने इतना कुछ सीखा है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इसको इम्पॉसिबल मत मान लीजिए। जो मेन पॉइंट मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि मल्टीटास्किंग इज पॉसिबल, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। बट उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, यू हैव टू लर्न। उनको भी आपको सीखना पड़ेगा कि मल्टीटास्किंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, और आप क्यों मल्टीटास्किंग करो। मैं भी एक मल्टीटास्क कर रहा हूँ। मैं कॉलेज में, मैंने स्पोर्ट्स में भी मल्टीटास्किंग की है, कल्चरल में भी की है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं की। पर मुझे पता है कि मेरे प्रिंसिपल क्या थे उन चीज़ों के पीछे, मैं कितना एफर्ट करता था। मुझे हर चीज़ में मज़ा आता है, मुझे हर चीज़ को करने में मज़ा आता है। कोई भी चीज़ मुझे बोरिंग नहीं लगती। तो ये मेरी कोर वैल्यू है, और जो नहीं थी मुझे बनानी नहीं पड़ी, शायद बचपन से मेरी वो कोर वैल्यू थी। कोई भी चीज़ मुझे बोरिंग नहीं लगती। तो अगर मुझे सीखने को मिलेगा तो मैं कुछ भी सीखने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी ज़िंदगी उससे क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो प्लीज़ अपनी कोर वैल्यूज़ को चेक कीजिएगा, अपने मोटिवेशन को चेक कीजिएगा, उन प्रिंसिपल्स को जानिएगा जिससे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। एक दिन में आपको कितना मल्टीटास्क करना है। मल्टीटास्किंग की भी अपनी अपनी है खूबियाँ की। आप एक दिन में मल्टीटास्किंग करना चाहते हो क्या? कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपकी जॉब मल्टीटास्किंग जॉब है, आपको 4 प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे हैं। ये अगर आप सीनियर लेवल पे, तो ये परेशानी हो सकती है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, मैं कैसे मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ। तो पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ, मल्टीटास्किंग क्या है, पॉसिबल है। केवल आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी और ट्रेनिंग चाहिए, और आप अच्छी तरीके से मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। सर, मैं मल्टीटास्किंग पे कुछ बोलना चाहूँगा कि हम बचपन से ही मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे पास स्कूल में एक ही सब्जेक्ट्स नहीं होते, हमारे पास स्कूल में 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं। तो हम हर एक सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें भी हम मल्टीटास्किंग बचपन से ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी जो हमें करना है, हमारा फोकस, हमारे अंदर क्या इन्वेस्टमेंट है उस पर हमें ध्यान देना है। तो अगर हम अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारे अंदर करते हैं तो हम अपने कामों में मल्टीटास्किंग दिखा सकते हैं और उसे पूरा भी कर सकते हैं। That's beautiful. Thank you very much. Let's take the next one. हमारा 5वां सवाल है, हाउ टू नो दैट गॉड इज डूइंग समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। वाह, कि मुझे कैसे पता लगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ महान कर रहा है। ये अगर आपने कहीं पर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा है तो आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ ही रहा होगा, जिंदगियां बर्बाद कर रहा होगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जिसने हमारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है, अगर परमेश्वर आपके अंदर है तो वो आपके अंदर बड़े कामों को करने के लिए ही है। हमेशा विश्वास रखिए। यही कारण है कि आपको परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को पहचानना है, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देना है। दूसरा, अगर आपको पता करना है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम कर रहा है, ये शायद बहुत ही अटपटा लगे, जितना आप परमेश्वर को ज़्यादा जानने की इच्छा कर रहे हो, ये बता रहा है कि परमेश्वर आपके अंदर बड़ा काम कर रहा है।
जितनी परमेश्वर को जानने की इच्छा बढ़ती जा रही है, उतना ही परमेश्वर आपके अंदर बड़ा काम कर। आप कहोगे इसके पीछे कनेक्शन क्या है? सिंपल, जितना आप परमेश्वर को जानोगे उतना आप उसकी सामर्थ्य को जानोगे, और जितना आप उसकी सामर्थ्य को जानोगे उतनी ही सामर्थ्य को आप काम करवा पाओगे। तो जब आपको पता करना है कि परमेश्वर मेरे अंदर बड़ा काम कर रहा है, आपकी परमेश्वर को जानने की भूख बढ़ती जाएगी। बाइबल पढ़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, प्रार्थना करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, आत्मिक चीज़ें आपके लिए जीवन में क्या हो जाएंगी? नंबर 1, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनके द्वारा परमेश्वर हमारी कैपेसिटी को बढ़ाता है। अगर आप प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय के 32वें वचन को पढ़ेंगे, बाइबल वहाँ कहती है, अब हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। यानी और बाइबल बताती है कि हम कहां से जन्मे? परमेश्वर के वचन से जन्मे। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे, दैट वी आर बॉर्न ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, हम किससे जन्मे? परमेश्वर के वचन से जन्मे। तो जैसे जैसे परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आता जा रहा है, हमें पता है परमेश्वर क्या कर रहा है? बड़ा काम कर। जैसे अभी मान लीजिए आप सड़क पे निकलो और एक जगह पर 100 ईंटें पड़ी हो एक घर के बाहर, तो आप कहोगे इस घर में छोटा सा काम चलने वाला है। आप थोड़ा आगे जाओ, एक घर के बाहर 10,000 ईंटें पड़ी हो, आप कहोगे इस घर में बड़ा काम होने वाला है। वैसे ही जितना वचन आप अपने अंदर ले रहे हो, जितना वचन आपके अंदर बढ़ता जा रहा है, आपको पता लग रहा है कि परमेश्वर आपके साथ क्या कर रहा है? बड़ा काम कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा पैरामीटर है अपने आप को चेक करने का। और अच्छी बात यह है कि आपको परमेश्वर का इंतजार करने की जरूरत नहीं कि वो आपके साथ बड़ा काम करे। बस वचन लेना शुरू कर दीजिए, आपने ऑलरेडी परमेश्वर को क्या दे दिया है? निमंत्रण, कि वो आपके साथ क्या करे? बड़ा काम करे। ये बहुत सिंपल है। अगला सवाल। अगला सवाल है, when you are praying for something since 5 or 10 years and the answer of your prayer is not coming, then what to do? कि अगर आप किसी चीज के लिए 5 या 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं और उसका जवाब नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं? अब ये जो सवाल है, इसका स्पेसिफिक कोई आंसर नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप 5 साल के हो और आप शादी के लिए प्रार्थना करो तो 10 साल में तो वैसे ही जवाब नहीं आने वाला है, उसका जवाब आना भी चाहिए 20 साल में। तो बहुत बहुत मैटर करता है कि आप किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये भी एक समय की सीमा हो सकती है। अभी एक महिला है, गर्भवती है, और वो प्रार्थना करे मेरा बच्चा 5 महीने में आ जाए, ये होने वाला नहीं। उसका भी अपना क्या है? एक समय सीमा। तो जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप पुत्रों की आशा करते, तो आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी कि आप किन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो आपने समय सीमा निर्धारित की है, क्या वो समय सीमा पूरी होने लायक है भी या नहीं है? अभी मान लीजिए आप 10 साल के हैं और आप कहो कल मैं 1 लाख रुपए दूंगा, और आपने कभी इससे पहले प्रार्थना ही नहीं की 10 रुपए के लिए भी, तो कैसे वो 1 लाख रुपए एक दिन में आ जाएंगे? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रार्थना के भी अपने नियम हैं, बुद्धि बहुत ज़रूरी है। तो मत सोचिएगा कि आपने प्रार्थना की और बस चीज़ें हो जाएंगी। सोच के देखिए, कल आपका रिजल्ट आए और आप आज रात प्रार्थना करो मेरा रिजल्ट सही आ जाए। कैसे सही आएगा? क्योंकि रिजल्ट तो उसी दिन आ गया था जिस दिन आप कॉपी में लिख के आए। आपका रिजल्ट आए बहुत टाइम हो गया। तो ये प्रार्थना के विषय में कुछ चीज़ें, और हमारे बहुत सारे संदेश अवेलेबल है जिनके लिंक यहाँ पर हो सकते हैं। प्रार्थना की समझ हिंदी में, इंग्लिश में हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, उसको जाके आप सीख सकते हैं ताकि आप सही से क्या कर पाएँ? प्रार्थना कर पाएँ। थैंक यू। अगला सवाल। हमारा 7वां सवाल है, इफ़ यू हैव अ डिज़ायर फॉर समथिंग बैड देन हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट डिज़ायर? बहुत अच्छा सवाल है कि अगर आपके पास किसी बुरी चीज़ के लिए इच्छा है तो मैं उस चीज़ से बाहर कैसे निकलूं? बहुत अच्छा सवाल है। आपको पता है कि ये जो आपने सवाल पूछा है, केवल यही बताता है कि आप परमेश्वर की संतान, क्योंकि केवल परमेश्वर की संतान ही है जो दिल से बुरा नहीं करना चाहती। बहुत अच्छी चीज़। तो जब आपने कहा कि मेरे अंदर बुरा करने की इच्छा है पर मैं बुरा करना नहीं चाहता हूं, यहीं पे वो आपको दुनिया से अलग कर देता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि दुष्ट इंसान, दुष्ट कौन है? जो यीशु मसीह को नहीं जानता है। दुष्ट कौन है? जिसने परमेश्वर के जीवन को ग्रहण नहीं किया है। वो बुरा करके क्या होता है? खुश होता है। वो अपनी बुराई का उत्सव मनाता है। बाइबल बताती है वो घात में बैठे रहते हैं, लोगों को क्या करते रहते हैं? परेशान कर देते हैं। उन्हें लोगों को परेशान करने में मजा आता है। पर हम और आप ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारे और आपके अंदर क्या है? परमेश्वर का स्वभाव। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस सवाल से मैं जान सकता हूं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। आपके अंदर क्या है? परमेश्वर का स्वभाव है। क्यों है परमेश्वर का स्वभाव? क्योंकि आपके पास क्या है? आपके अंदर एक ऑलरेडी इच्छा है कि मैं बुरा करना नहीं चाहता हूं। और क्योंकि आप करना नहीं चाहते हो, इसका मतलब है कि आपके अंदर अच्छा करने की इच्छा है। तो अपने जो आपके अंदर अच्छाई है, जो आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, जो आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, उस पर मनन कीजिए कि मैं इस बुरी इच्छा को भगाता हूं यीशु मसीह के नाम में, इस बुरी इच्छा को मैं काटता हूं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि सच्ची बात यह है कि वो इच्छा
आपके अंदर आपकी नहीं आई है, सही ना। ये किसने भेजी हो सकती है? शैतान ने भेजी हो सकती है। शैतान ये काम करता है, वो बैठे बैठे आपके दिमाग पर अपने तीर भेजता है और आपको लग सकता है कि वो ये मेरी खुद की इच्छा है। तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये शायद आपकी इच्छा ना हो। किसने भेजे हैं तीर? शैतान ने आपके ऊपर फेंके हैं तीर। तो आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या सत्यनिष्ठ हो। अच्छे झरने से क्या निकलेगा? अच्छा पानी। बुरे झरने से क्या निकलेगा? बुरा पानी। आप परमेश्वर की संतान हो, आप केवल अच्छा ही करने की सोच सकते हो। ये बुरी इच्छाएं आपकी हैं ही नहीं, वो दिमाग की हो सकती हैं, जो पुराना दिमाग अभी तक बदला नहीं है, या किससे आ सकती हैं? शैतान से। पर आप जो नए जन्मे हो, आप जो परमेश्वर के स्वरूप में बने हो, आप केवल क्या सोच सकते हो? अच्छा ही करने की। जवाब दे पाए क्या? यस सर। 8वां सवाल है, जब यीशु स्वर्ग उठाया जा रहा था तो ग्रेविटी ने काम क्यों नहीं किया? ब्यूटीफुल। वही सवाल जो हमने पहले भी पूछा कि जब योना हम मछली के पेट में था तो वहाँ पे ऑक्सीजन थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि कम से कम आपने सोचना शुरू किया और आपने इन सवालों को देखना शुरू किया। यहाँ से आपको परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देनी शुरू होगी कि परमेश्वर हर नियम से बढ़कर। आई लाइक इट। जब आप इस तरह के सवाल पूछते हो, मुझे बहुत खुशी होती है कि आपका दिमाग चलना शुरू हुआ है। एक्चुअली आप परमेश्वर की सामर्थ को देख रहे हो वहाँ पे। तो यही है कि परमेश्वर क्या है? हर नियम के ऊपर है। यही कारण कि यीशु मसीह क्या कर पाया? पानी पे चल पाया। यही कारण कि यीशु मसीह ने समुद्र से बात की, हवाओं से बात की और उन्होंने उसकी सुनी, क्योंकि नियम अलग है। बाइबल बताती है जो चीज़ें हमें बनी हुई दिखाई देती हैं वो उन चीज़ों से नहीं बनी है जिन चीज़ों से बनी वो दिखाई देती। तो ये दुनिया आपको दिखाई सकती है। जैसे अभी ये कपड़ा है, कपड़ा मैं पहना हूँ और कोई कह सकता है ये कपड़ा किससे बना होगा? कपड़े से। पर अगर आपको पता हो कि कपड़ा कपड़े से नहीं बना है, रुई से बना है। और कहीं कहीं पर तो जो रेशम का कपड़ा है वो किससे बना है? वो जो एक कीड़ा होता है जो अपना जो छोड़ता है उससे बनता है। तो वो चीज़ें जो बनी हुई दिखाई देती है वो उन चीज़ों से नहीं बनी है जिन चीज़ों से बनी वो दिखाई देती है। यहीं से आपको पता होना शुरू हो जाएगा कि इंसान का ज्ञान कितना सीमित है। और यही कारण है कि बाइबल में जो लिखा है वो सच्चाई से हमको जीना शुरू करना पड़ेगा कि परमेश्वर सारे नियमों के ऊपर है। और इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? परमेश्वर, क्योंकि वो किसी भी नियम के द्वारा बंधा हुआ नहीं है, वो हर नियम के ऊपर है। और यहाँ पर यही कारण है कि हम यीशु मसीह को क्या कहते हैं? प्रभु और परमेश्वर। कि वो क्या है? प्रभु है और परमेश्वर है, क्योंकि वो नियमों के ऊपर जी सकता है। तो हमारा आखिरी सवाल है, अब जब मैं नया जन्मा हूँ और वचन के अनुसार पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब कुछ नया हो गया है, इसका मतलब मैं पूरी तरह से एक नया व्यक्ति हूँ। मेरा जो अतीत बीत गया है, तो क्या मुझे मेरे मसीह में आने से पहले की कहानियों को बताना चाहिए कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ? लेकिन जो अब मैं हूँ वो तो पूरा का पूरा नया हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। सच्चाई है कि आप पूरे के पूरे नए हो, और जब आप अपनी कहानी बता भी रहे हो तो आप इसलिए बता रहे हो ताकि लोगों को बदलाव दिखाई दे। बहुत अच्छा है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप पूरे नए हो। वो पुराना आदमी क्या हो चुका है? मर चुका है। इसी मानसिकता को बनाए रखिएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं। पर कभी कभी लोगों को जब अपनी गवाही देते तो हमें समझाना पड़ता है कि हम जो नहीं हैं हम कैसे थे। समझ में आ रहा है आपके सवाल के साथ? हम जो अब नहीं हैं, क्योंकि जो पुराना आदमी था वो क्या हो चुका है? मर चुका है। पर हमें बताना पड़ता है कि हम जो अब नहीं हैं पर जो थे, सही ना, वो कैसे थे, और अब जो हम हैं वो कैसे हैं, ताकि वो क्या देख सके? बदलाव को देख सके कि हाँ परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है। और उसके बाद मत सोचे कि हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ध्यान है कि बाइबल कहती है हमारी आत्मा का उद्धार होता है, दिमाग का उद्धार नहीं होता। आपको पुरानी बातें याद रहेंगी। और परमेश्वर, ध्यान है कि जब आपके माँ के गर्भ में होने से पहले बाइबल कहती है परमेश्वर हमें जानता था। तो एक्चुअली परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखाई होंगी, मत सोचिएगा कभी। तो वो कहानियाँ जब आती हैं तो पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि उन कहानियों को कहो। वो कहानियाँ परमेश्वर की करी हुई। जैसे मैं अपनी ज़िंदगी के विषय में बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, मुझे पता है वो चीज़ें परमेश्वर की थी, नहीं तो कैसे मैं उस उम्र में अलग सोच सकता था सब लोगों से। वो परमेश्वर था जो मेरे माँ के गर्भ से पहले मुझको जानता था, जिसने मेरे अंदर काम करना शुरू किया और मुझको उस जगह तक ले गया जहाँ पर मैं उसको वास्तव में जान सकूँ। तो यहाँ पर आपकी बुद्धि आती है कि आप कौन सी कहानियाँ बता रहे हो, कौन सी कहानियाँ नहीं बता रहे हो, किसको क्या बता रहे हो। कुछ चीज़ें जो मैं हर एक को नहीं बताऊँगा, कुछ चीज़ें मैं सबको बताऊँगा। मेरी ज़िंदगी का हर चीज़ मैं दूसरों को नहीं बताऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोग उससे गलत सीख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब मैं अपनी पुरानी गलत ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताता था तो मैंने एक दिन सोचा ये सारे जवान लोग सोचेंगे पास्टर बुरा करके आए फिर सुधर गए, अपन भी कर लेते एक दिन अपने को भी सुधरने को मिलेगा। मैंने सोचा बैठ के कि इनको लगेगा हाँ सही है ना, गलत करके ये सुधर गए, अपन भी थोड़ी साल करते हैं फिर कर लेते। तो
तो वो जानबूझ के गलती करना हो जाएगा वो फायदा उठाना हो जाएगा कि आपको सच पता है, सही पता है, और आप सही को छोड़कर क्या कर रहे हो, जानबूझ के गलत कर रहे हो। जब मैं गलत कर रहा था मुझे पता ही नहीं था कि मैं गलत कर रहा हूँ। जैसे अभी हमने उस सवाल को पढ़ा कि उसने कहा कि अगर मैं कुछ बुरा करने की इच्छा है, वो मुझे पता ही नहीं था कि वो बुरी चीज़ है, मुझे लग रहा था वो सही चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें हैं, यूथ की चीज़ें हैं, तो वो बुरी थी ही नहीं मेरे हिसाब से। तो मैं उनको बुरा समझ के नहीं कर रहा, मैं तो उन्हें अच्छा समझ के कर रहा। समझ में आ रहा आपको? तो जब आप कहानियां बताते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, तो यहाँ पर आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी कि आप क्या बताना चाहते हैं और क्या बताना नहीं चाहते। तो यहाँ पर मुझे विश्वास है कि हमारे सारे सवाल खत्म हो गए। अगर आप दोनों कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। थैंक यू सर इस प्रोग्राम के लिए। इंडीड एक चाबी की तरह है जो टीनेजर्स के माइंड को ओपन करता है। इनफैक्ट इसने मुझे भी बहुत हेल्प किया है बहुत सारे सवालों के थ्रू, और जो मैं नहीं पूछ पाती थी अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड से, किसी से हम डिस्कस नहीं कर पाते, वो सारे सवाल भी यहाँ पर आए और उसने बहुत लोगों को हेल्प किया। इनफैक्ट मुझे भी हेल्प किया, इसलिए थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो हमें सवालों का इंतजार रहेगा आपके, और ध्यान रखिए आपको इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों तक लेकर जाना है। मुझे विश्वास है इंटरेस्टिंग है, आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। तो हमारे साथ जुड़िए, इस प्रोग्राम को देखते रहिए, अपने दोस्तों तक ले जाते रहिए, और निश्चित ही आप एक बदलाव को देख पाएंगे। इस प्रोग्राम में अभी भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बाकी हैं, और ध्यान रखिए हमारा नए साल के संदेश को, जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, उसके हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू कीजिए और पता कीजिए कि पास्टर ने हमें और आपको और क्या सिखाया है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है आपने अब तक इस प्रोग्राम का भरपूर मजा लिया है, और हर प्रश्नों के उत्तर जो आपने सुने हैं उसके द्वारा आपका ज्ञान जरूर बढ़ा है। और ये समय है, स्पेशल सेगमेंट है, जहां पर हम यीशु मसीह के विषय में जानते हैं। अगर आप अब तक यीशु मसीह के विषय में जानते नहीं हैं और आपने अब तक यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु और स्वामी की तरह ग्रहण नहीं किया है, तो ये अवसर है, ये मौका है आपके पास। अभी इसी समय आप यीशु को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी बना सकते हैं। कैसे? मेरे साथ एक प्रार्थना को करने के द्वारा। चलिए उठाइए अपना एक हाथ और मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिए। बोले, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के ऊपर, जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मरा, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। मैं विश्वास करता हूं कि आज से मैं नया जन्मा हूं और मैं यीशु को अपने हृदय में बुलाता हूं मेरा प्रभु और स्वामी होने के। मैं आज से परमेश्वर की संतान हूं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बधाई हो, आप इस परिवार का हिस्सा है जिस परिवार में यीशु मसीह स्वयं है, और आज से आप एक सफलता, समृद्धि, शांति और प्रेम का जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। अब परमेश्वर, मैं उन्हें आशीष देता हूँ आपके वचनों के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा और आपके अनुग्रह के द्वारा। वो आज से लेकर जब तक यीशु मसीह रैप्चर के दिन में आता नहीं, तब तक आपकी बुद्धि और ज्ञान और समझ में बढ़ते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं इन नंबर पे और बता सकते हैं कि आज आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, ताकि हम आपको एक पुस्तक भेज सके। ये पुस्तक आपकी सहायता करेगी अपने आप को मसीह में खोजने के लिए और कैसे आप मसीह यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे विश्वास है आप जरूर हमें फोन करेंगे ताकि हम आपको सही चीज दे सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप कहीं पर भी है और आपके शरीर में कोई चुनौती है, परेशानी है, और ये समय है जहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य उपलब्ध है आपको संपूर्ण रूप से चंगा करने। तो जहां कहीं भी आप है और आप अपने शरीर में परेशानी महसूस कर रहे थे, बीमारी महसूस कर रहे थे, दर्द महसूस कर रहे थे, तो अपनी आंखों को बंद करिए, अपने हाथ को स्क्रीन की तरफ बढ़ाइए और दूसरा हाथ वहां पर रख सकते हैं जहां पर चुनौती है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद आपका हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए और परमेश्वर बीमारों को चंगा करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर उन चंगाइयों के लिए जो परमेश्वर आपने हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचाई। अब मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए जो इस समय बीमार है और यहाँ पर स्क्रीन के सामने खड़े बैठे हैं, कुछ लेटे हुए हैं। अब परमेश्वर मैं आदेश देता हूं हर बीमारी को उनके शरीरों को छोड़ के जाने का यीशु के नाम। मैं आदेश देता हूं
उन शैतानों को, उन शरीरों को छोड़ के जाने का। यीशु के नाम में लौट के कभी नहीं आओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में। धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आप संपूर्ण रूप से चंगे हो चुके हैं और हमारी डिटेल्स हमारे स्क्रीन पे है। हमें फोन करके जरूर बताइए कि आज आप चंगे हुए हैं, और हमें बहुत खुशी होगी आपकी गवाहियों को सुनकर, और हम चाहते हैं कि आपकी गवाही पूरे विश्व जाने कि परमेश्वर ने कैसे आपको चंगा किया है। और एकमात्र तरीका आपकी चंगाई को बनाए रखने का यह है कि आप अपनी गवाही दूसरों को सुनाएं। तो हमें इंतजार रहेगा आपकी गवाहियों। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये समय है अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपनी पार्टनरशिप परमेश्वर के घर में लाने का, और जहां कहीं भी आप हैं अपनी भेंट को तैयार कर सकते हैं। और हम स्वागत करेंगे हमारी क्वायर टीम का, जो हमारी सहायता करेगी परमेश्वर की आराधना करने हमारी भेंटों के साथ। हालेलुया। ओ यीशु, तुम हो तारनहार, इस जग के पालनहारे। हालेलुया। यीशु, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु मसीह मेरा जीवन, उसके लिए मैं जीऊंगा। उठा करके क्रूस में अपना, उसके ही पीछे चलूं। पीछे मुड़ के ना देखूंगा, क्योंकि मेरी नजर यीशु पर। यीशु, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। मेरे लिए यीशु आया, पापों से मुक्ति दिलाया। वो मेरे दिल में समाया, सारे दुखों को मिटाया। मेरे दिल में, मेरे मन को यीशु ने अपना बना लिया। यीशु, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। महिमा तेरी करता जहाँ, और करते हैं चांद सितारे। महिमा तेरी करता जहाँ, और करते हैं चांद सितारे। चांद सितारे, चांद सितारे, ला 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 ला। यीशु, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। आरे, आरे। Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारी भेंटों के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर, इस भेंट को लाने का अवसर दिया।
ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है, लोग नाम कर दबाकर उभरता हो हमारी गोद में डाल, और हम विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर जी रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपका अनुग्रह इन भेंटों के ऊपर है। आप परमेश्वर इसके ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये राज्य की हर जरूरतों को पूरा करे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट समय है, ये समय है अनाउंसमेंट का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2021 हमारा साल है तैयारी का, और इन 4 वस्तुओं के लिए तैयारी कीजिए। पहला, अपने हृदय को तैयार कीजिए प्रभु की सेवा करने के लिए। दूसरा, परमेश्वर के घर के लिए तैयारी कीजिए। तीसरा, सुसमाचार के लिए तैयारी कीजिए। और चौथा, परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी कीजिए। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.